चिड़िया हर बार की तरह इस बार भी जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर दिवाली का जश्न मनाने का न्योता देने जा रही थी। वो सारे पक्षियों को एक जगह बुला के कहने लगी, मेरे प्यारे दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी मेरे घर पे दिवाली का जश्न है, इसलिए आप सबको आना है। मैं आप सबको न्योता देने आई हूँ और हर साल की तरह हम सारे मिलके बहुत मजे करेंगे। मैंने जश्न के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवाई है और बहुत सारे पटाखे भी मंगवा लिए हैं। अरे वाह टूनी, हम जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ टूनी, हमें तुम्हारे घर दिवाली का जश्न मनाना बहुत पसंद है। इस तरह जंगल के सारे पक्षियों ने टूनी को खुशी खुशी आने का वादा किया। लेकिन उन सब के बीच में एक कालू कौवा था जो टूनी चिड़िया की खुशियों से बहुत जलता था। वो किसी तरह टूनी चिड़िया की दिवाली के जश्न में खलल डालना चाहता था। ये टूनी चिड़िया हर बार की तरह इस बार भी दिवाली का जश्न मनाना चाहती है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो जंगल के सारे पक्षियों से कहने लगा, दोस्तों मेरी बात सुनो, टूनी चिड़िया के घर जश्न मनाने नहीं जाना चाहिए। वो बस इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया बनना चाहती है, जिससे चुपचाप हम उसकी बातें माने और वो हम पे हुक्म चला सके। कुछ पक्षी कालू की बातों में आ गए और टूनी चिड़िया के जश्न में जाने से इनकार करने लगे। उन पक्षियों में से एक पक्षी टूनी का दोस्त था। उसने कहा, नहीं दोस्तों, हमें टूनी के घर दिवाली मनाने जाना चाहिए। वो बेचारी तो हमें इतने प्यार से न्योता दे के गई है। हम सब इस कालू की बातों में आके टूनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह टूनी चिड़िया अपने घर को अच्छे से सजाने में लग गई। उसने सारी मिठाइयों को एक जगह रख दिया, एक बड़ी सी रंगोली भी बनाई और बहुत सारे दिए जलाए। अरे सब आ गया, लेकिन मैं पटाखे लाना तो भूल ही गई। टूनी बाजार में पटाखे खरीदने जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी चील मिलती है। अरे चील जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मैं जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर दिवाली का जश्न मनाने बुलाया है, लेकिन आप यहाँ जंगल से दूर रहती है, इसलिए आपको न्योता देना रह गया। खैर अब दे देती हूँ, आपको मेरे घर पे दिवाली मनाने जरूर आना होगा। तुम्हारी हिम्मत की दात देता हूँ चिड़िया। मुझसे इस जंगल के सारे पक्षी डरते हैं और तुम मुझे न्योता देने आई। तुमको मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का? मैं आपको न्योता देने आई हूँ, आपसे लड़ाई करने नहीं। ठीक है, मैं सोचूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया की सारी तैयारियां पूरी हो गई। अब वो मेहमानों का इंतजार करने लगी। तभी उसका दोस्त वहां पहुंचता है। वाह टूनी, तुमने अपना घोंसला तो बहुत सुंदर सजाया है। लगता है ये दिवाली का जश्न बहुत खास होने वाला है। शुक्रिया दोस्त, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी तक बाकी जंगल के पक्षी क्यों नहीं पहुँचे। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। सारे पक्षियों को उस कालू कौवे ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। उसने कहा है कि कोई भी पक्षी तुम्हारे जश्न में ना आए। लेकिन मैंने कालू का क्या बिगाड़ा है? चलो दोस्त, हम अभी जंगल जाके सबको समझाते हैं। टूनी चिड़िया और उसका दोस्त जंगल जाते हैं और एक बार फिर से सब पक्षियों को न्योता देते हैं। पक्षियों, हम हर साल मेरे घर पे दिवाली मनाते हैं, तो इस बार आप क्यों नहीं आना चाहते? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? वैसे देखने जाए तो टूनी सही कह रही है। इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। हाँ, उल्टा ये तो हमें अपना परिवार समझ के हर साल न्योता देती है। हमें यूं ही किसी की बातों में आके टूनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो टूनी, हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर दिवाली मनाने चलते हैं। वहां थोड़ी दूर कालू कौवे का एक दोस्त ये सब सुन लेता है और कालू के पास जाके सारी बात कालू को बताता है। कालू टूनी के घर पहुंचता है और देखता है कि सारे पक्षी बड़े ही मजे से जश्न मना रहे हैं। तुम सब यहाँ जश्न मनाने क्यों आए? मैंने कहा था ना, ये टूनी चिड़िया हम सबको बेवकूफ बना रही है। सारे पक्षियों को कालू की बात गलत लगी और उनमें से एक पक्षी ने कालू को पलट जवाब दिया।
कालू, टूनी हमारी दोस्त है। पहले तो तुमने हमें अपनी चालाकी से फंसा लिया था, लेकिन अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। कालू बहुत गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त कौवों के पास जाके कहता है, दोस्तों, इस जंगल में हमारी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी पक्षी हमारी बात नहीं मानता। ठीक है कालू भाई, बताइए क्या करना होगा। चलो मेरे साथ, टूनी चिड़िया के जश्न को बर्बाद करते हैं। इससे जंगल के सारे पक्षियों को सबक सीखने को मिलेगा। यहाँ जश्न में सारे पक्षी व्यस्त थे। तभी वहाँ कालू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो सब शोर मचाने लगते हैं। उन्होंने मिठाई को बिखेर दिया और पक्षियों को मारने लगे। कालू, भगवान के लिए अपने दोस्तों को कह के ये सब रोक दो, कोई घायल हो जाएगा। नहीं, तुम सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहकर वो टूनी को मारने जाता है। इतनी भी जल्दी क्या है कौवे? वहाँ चील को देख के सारे कौवे उड़ के भागने लगते हैं। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? मुझे बचाओ। चील कालू की पिटाई करती है। चील, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टूनी मेरी दोस्त है और उसके जश्न को तुम बिगाड़ने आए। पहले तो तुम टूनी से माफी मांगो। टूनी, मुझे माफ कर दो। चील, अब तो मुझे छोड़ दो, मैंने माफी भी मांग ली। एक शर्त पे, आज के बाद तुम इस जंगल को छोड़ के चले जाओगे। अरे तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। कालू जंगल छोड़ के चला जाता है। टूनी चिड़िया और बाकी के सारे जंगल के पक्षी हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। एक गांव में एक गरीब टाइनी चिड़िया रहती थी। दिवाली आ रही थी, इसीलिए वो मिट्टी के दिए बना रही थी, जिन्हें बेच के वो थोड़े से पैसे कमा सके। हे भगवान, काश इस बार मेरे ये दिए बिक जाए, जिससे ये दिवाली मैं और मेरे बच्चे हंसी खुशी मना पाए। तभी उसके बच्चे आते हैं और माँ टाइनी से कहते हैं, माँ, आप उदास मत होइए, काम खत्म करने में चलो हम आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों की दिवाली की छुट्टियां हैं, तुम दोनों खेलो, मैं सब काम कर लूंगी। माँ, हमें आपकी मदद करने दो ना। हम इन दियों को हमारे पड़ोसी पक्षियों को बेच आते हैं। चलो ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो। बच्चे उन दियों को एक झोले में भर के अपने पड़ोसियों के घर बेचने जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनके दिए नहीं खरीदता। भाई, अब हम क्या करेंगे? हमारे दिए कोई नहीं खरीद रहा, ये आखिरी घर है। सुंदरी चाची, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो चाची, हम दिए बेच रहे हैं, लेकिन कोई हमारे दिए नहीं खरीद रहा, आप इनको खरीद लो ना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे दिए, चलो अब निकलो यहाँ से। चाची, खरीद लो ना, आप तो बहुत पैसे वाली हो। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। सुंदरी कवि उन दोनों बच्चों को डंडे से मारती है और उनके दिए भी तोड़ देती है। दीदी, हमारे दिए टूट गए, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? सुंदरी चाची, आप बहुत बुरी हो, बहुत ही बुरी हो। लगता है तुझे पिटाई कम पड़ी है, अभी तुझे मारती हूँ। दीदी, चलो यहाँ से, वरना ये हमें और मारेगी। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में दिवाली आ जाती है और बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, जंगल में सारे पक्षियों ने दिवाली के लिए अपना घर सजाया है, हम हमारा घर नहीं सजाएंगे? मुझे माफ करना बच्चों, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जंगल में सारे पक्षियों का घर चमक रहा था, लेकिन गरीब टाइनी चिड़िया के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज दिवाली के दिन जंगल के सारे पक्षी अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, मुझे तो सिर्फ नमक और रोटी खाना ही पसंद है। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ।
माँ टाइनी रोने लगती है और समझ जाती है कि उसके बच्चे बहुत समझदार है। इसी तरह वो सारा परिवार नमक और रोटी खा लेते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ, मुझे पटाखे फोड़ना बहुत ही पसंद है। आप मुझे थोड़े से पटाखे खरीद दो ना। ठीक है बेटा, चलो बाजार चलते हैं। माँ टाइनी चिड़िया के पास सिर्फ 20 ही रुपए थे, इसलिए वो उन दोनों बच्चों को छोटी छोटी पटाखे की डिबिया दिलाकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही बच्चे वो पटाखे फोड़ने जाते हैं, वो पटाखे खराब निकलते हैं। मैंने माँ से कहा था ये सस्ते पटाखे नहीं फूटेंगे। रो मत भाई, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। तभी एक जलता हुआ रॉकेट सुंदरी कौवी के घर के ऊपर गिरता है और घर जलने लगता है। दीदी देखो, सुंदरी चाची का घर जल रहा है। अरे हाँ, जल्दी चलो, हमको उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी जान की फिक्र किए बगैर तुरंत ही सुंदरी कौवी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। कौन है जो इतनी जोर से मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? सुंदरी चाची, जल्दी बाहर निकलिए, आपके घर में आग लगी है। ये गरीब बच्चों की मैंने पिटाई की थी, इसीलिए शायद मुझे परेशान करना चाहते हैं। लगता है मुझे इनकी फिर से पिटाई करनी होगी, तभी ये सुधरेंगे। सुंदरी कुछ भी जाने बगैर घर से बाहर निकलते ही बच्चों को डंडे से पीटने लगती है। चाची, हमें मत मारो। चाची, हम तो आपकी मदद कर रहे थे। तभी उनकी माँ टाइनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, हमें बचाओ। टाइनी चिड़िया, ये तुम्हारे बच्चे बहुत शैतान हैं। मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे थे मुझे परेशान करने के लिए। माफ करना सुंदरी जी, मेरे बच्चे आपको आइंदा से कभी परेशान नहीं करेंगे। चलो बच्चों। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सुंदरी अपने घर की तरफ पलटती है, अरे बाप रे, मेरे घर में तो आग लगी है। इसका मतलब उन बच्चों ने तो मेरी जान बचाई है। मैंने उनको कितना गलत समझा। सुंदरी कौवी बहुत सारे पटाखे और स्वादिष्ट खाना लेके माँ टाइनी के घर जाती है। उसको आता देख बच्चे अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को गलत समझा और तुम्हारे दिए भी तोड़ दिए। अगर तुम दोनों मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं जल के मर जाती। और ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे पटाखे और खाना लाई हूँ। ये देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब साथ मिलके हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। टाइनी बहुत अमीर होती है, जेनी बेचारी गरीब होती है। जेनी, तुम इस दिवाली कौन से पटाखे लेने वाली हो? मुझे तो जो मेरे पापा ले दे वो पसंद है। मैं तो बड़े बड़े रॉकेट और बॉम्ब लूंगी। मेरे पापा मुझे नए कपड़े और खूब सारी मिठाई दिलाएंगे। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता, पर कोई बात नहीं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं ये सब खरीदूंगी। हा, लेकिन मेरे पास तो ये सब कुछ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास से ले लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ अपनी बड़ी सी गाड़ी में। ठीक है, बाय बाय। टाइनी जेनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी बिल्कुल बुरा नहीं मानती। पापा, मुझे पटाखे लेने हैं, कल दिवाली है। देखो टाइनी, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम ये लो पैसे और अपने लिए जो चाहे वो खरीद लो। अरे पर पापा। परवर कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। टाइनी, तुमने तो बहुत सारे पटाखे खरीद लिए हैं। क्या तुम अकेले इन सारे पटाखों को फोड़ लोगी? मैं तो हर साल इतने ही पटाखे लेती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़े ले जाना। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत कम लगते हैं। इतने पटाखे तो बस 10 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं और मेरे पापा तो ये पटाखे देर रात तक फोड़ते हैं। इसमें से तो थोड़े से बच भी जाते हैं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जेनी और उसके पापा को साथ में देख के टाइनी को जलन होती है। आज जेनी के पापा की तरह मेरे पापा भी मेरे साथ आते।
चलो ना पापा, हम पटाखे फोड़ते हैं। बेटा टाइनी, तुम्हें तो पता ही है मुझे कितना काम होता है। पर पापा आज तो दिवाली है ना, आज तो मेरे साथ रहिए। नहीं कहा ना तुमसे। चलो अब मुझे काम करने दो। टाइनी को बहुत दुख होता है और देखती है कि जेनी और उसके पापा बड़े मजे में पटाखे फोड़ रहे हैं। अरे टाइनी, इधर आओ, चलो हम पटाखे फोड़ते हैं। टाइनी आओ ना। टाइनी बहुत खुश हो जाती है। आज मुझे बहुत मजा आया, ऐसी दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई। थैंक यू जेनी, तुमने और तुम्हारे पापा ने मेरी दिवाली बहुत खास बना दी। लेकिन तुम क्यों अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना रही हो? अब मैं क्या कहूँ तुमसे। मेरे परिवार में किसी के पास वक्त नहीं है कि मेरे साथ दिवाली मनाए। तुम्हें उनके साथ बात करनी चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे उनका साथ और प्यार चाहिए। पापा, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका वक्त और प्यार चाहिए। नहीं टाइनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करूँगा तो इतने सारे पैसे कहाँ नहीं से चाहिए आएंगे? मुझे इतने सारे पैसे, मुझे बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। तुम सच कह रही हो। मैं इतनी सारी मेहनत तुम्हारे लिए तो करता हूँ, लेकिन शायद मैं भूल गया कि जिंदगी में सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो बेटा। चलो हम साथ में दिवाली मनाते हैं। टाइनी गरीब थी लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। उसने एक दिन 2 अंडे दिए थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी क्योंकि उसका पति उसे छोड़ के किसी और चिड़िया के साथ भाग गया था। लेकिन अब बेचारी टाइनी चिड़िया का अकेलापन दूर होने वाला था क्योंकि उसके अंडों में से उसके बच्चे बाहर आने वाले थे। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरे अंडों में से मेरे बच्चे बाहर आने वाले हैं। तो क्या हुआ टाइनी, उसमें तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वो मुझे बच्चों के बाहर आने से पहले एक घर बनाना है ताकि मेरे बच्चे उस घर में आराम से रह सके। अरे तुमको मुझे पहले कहना था ना, मैंने अभी तो ताराम को सारे पैसे दे दिए। लेकिन कालू सेठ, मैं आपसे उधार नहीं मांग रही हूँ, मैं जो आपके घर पे काम करती हूँ उसके पैसे मांग रही हूँ। आपने मुझे पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए थे, ये बोल के कि आप मुझे सारे पैसे एक साथ दे दोगे। एक बार कह दिया ना टाइनी, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो अब निकलो यहाँ से। बेचारी टाइनी चिड़िया कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। इन दिनों टाइनी चिड़िया बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। उल्लू जी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब हो गई है, मैं कमजोर हो गई हूँ और कभी कभी तो मुझे बुखार आ जाता है। आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि जिससे खा के मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊँ। मुझे मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है। टाइनी बहन, तुम्हें तो जानलेवा बीमारी है और तुम तो कुछ ही दिनों की मेहमान हो। उल्लू जी, ऐसा मत कहिए, अभी तो मैंने मेरे बच्चों का मुंह भी नहीं देखा। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर देना, तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़ गई है, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकता। टाइनी बहुत ही उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब मैं क्या करूंगी? ये बीमारी तो मेरी जान ले लेगी। शायद कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद मेरे अंडों का कौन ध्यान रखेगा? कौन मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगा? मुझे मरने से पहले मेरे अंडों को किसी पक्षी को देना होगा जो मेरे बच्चों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखे। अब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइनी अपने अंडों को लेके उसकी बहन टूनी के घर जाती है। टाइनी बहन, तुम अपने अंडों को साथ लेके क्यों घूम रही हो? क्या बात है? टूनी बहन, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे एक जानलेवा बीमारी है, मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। मेरे अलावा इस दुनिया में इन बच्चों का कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें देने आई हूँ। तुम इन्हें माँ का प्यार देना और हमेशा अपने साथ रखना। नहीं टाइनी बहन, मैं इन्हें नहीं रख सकती, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं इन बच्चों को रखूंगी तो जंगल के पक्षियों को लगेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, फिर कोई पक्षी मुझसे शादी नहीं करेगा।
बहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, तुम अपने पति को ही क्यों नहीं दे देती ये अंडे? आखिर ये उसके भी तो बच्चे हैं। लेकिन मैं मेरे पति को कहाँ ढूंढूंगी? मेरा एक दोस्त रोबिन है, उसको जंगल के सारे पक्षियों की जानकारी होती है। चलो हम उससे पता लगाते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। टाइनी और टूनी रोबिन के पास जाते हैं। हाँ, पता है मुझे, तुम्हारा पति बाजू के जंगल में झरने के पास रहता है। क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? हाँ, ले जा तो सकता हूँ, लेकिन बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। रोबिन भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर मेरा एक छोटा सा घोंसला है, आप वो रख लीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ तुम्हारे पति के घर। टाइनी उसके पति के घर पहुँचती है और उसे कहती है, ए जी, मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। इन अंडों में हमारे बच्चे हैं, आप इन्हें रख लीजिए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नहीं नहीं टाइनी, मैं इन्हें नहीं रख सकता। अब तुमसे और इन बच्चों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं सिर्फ अपनी नई पत्नी के बच्चों का ही बाप बनूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करिए, आप ही अपने बच्चों को नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कैसे बाप है आप? क्या आपको इनकी जरा भी फिक्र नहीं है? हाँ, नहीं है कोई फिक्र, नहीं चाहिए तुम्हारे बच्चे। अब मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। वो लोग निराश होके वापस आ रहे थे, तभी टाइनी चिड़िया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है और वो दोनों उसे उसके घोंसले में ले जाते हैं। अब टाइनी चिड़िया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? रोबिन, टाइनी की जान तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके बच्चों को कोई संभाल नहीं लेता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इन बच्चों को रख लूंगी तो मुझसे कोई बख्शी शादी नहीं करेगा। मुझे भी तुम्हारी बहन टाइनी को इस हालत में देख के बहुत दया आ रही है। मैं इन अंडों को रख लेता, लेकिन मेरी कोई पत्नी नहीं है जो इन बच्चों का ख्याल रख सके, और मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता। इसीलिए मैं इन अंडों को अपने पास नहीं रख सकता। हे भगवान, मेरे अंडों को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं मेरे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। टूनी, एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, हम इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे। तुमने सुना टाइनी बहन, तुम चिंता छोड़ दो, मैं और रोबिन शादी करके तुम्हारे बच्चों को पालेंगे। क्या सच में तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? हाँ बहन, मैं इनकी माँ और रोबिन पापा बनके इनको बड़ा करेंगे। शुक्रिया बहन, तुम इन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। तुम दोनों का लाख लाख शुक्रिया। ये कहकर टाइनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। मेरी बहन टाइनी एक बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति देना। थोड़े दिन बीत जाते हैं और उन अंडों में से 2 बच्चे बाहर आते हैं। वो बच्चे रोबिन को अपना पापा और टूनी को अपनी माँ समझते थे। एक दिन मरी हुई टाइनी चिड़िया का पति उनके घर आता है। टूनी, ये बच्चे मेरे हैं ना? नहीं, ये बच्चे मेरे और रोबिन के हैं। मुझे पता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इन बच्चों को नहीं अपनाया, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। तभी वहाँ रोबिन भी आ जाता है। टूनी, ये बहुत ही मतलबी पक्षी है, तुम इसकी बातों में मत आना। इसे ये बच्चे चाहिए क्योंकि इसकी दूसरी पत्नी माँ नहीं बन सकती। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कितने मतलबी और स्वार्थी हो तुम। निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ वापस मत आना।